पश्चिम बंगाल और असम में पहले दौर का मतदान संपन्न। बंगाल में 80%, असम में 70% से ज्यादा वोटिंग। पहले दौर में पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पर मतदान हुआ। 133 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम्स मशीनों में बंद। असम की 65 सीटों के लिए लोगों ने डाले वोट। 539 प्रत्याशी थे मैदान में। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की किस्मत भी लॉक। तीताबोर सीट से है उम्मीदवार। बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी सर्बानंद सोनोवाल माजूली से उम्मीदवार, जीत का जताया भरोसा। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी महबूबा मुफ्ती। राज्यपाल आनंद वोहरा ने 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर दिलवाई शपथ। बीजेपी के निर्मल सिंह ने ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। सीएम समेत सरकार में 23 मंत्री हुए शामिल। टीडीपी कोटे से 9 जबकि बीजेपी से 8 कैबिनेट में शामिल। दोनों दलों से 3-3 विधायक बने स्वतंत्र प्रभार मंत्री। जम्मू में महबूबा की ताजपोशी का कांग्रेस ने किया बायकॉट। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं हुए कांग्रेसी शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभाल सकते हैं पार्टी की कमान। सूत्रों के अनुसार जेडीयू का बड़ा खेमा चाहता है बदलाव। असम के गोलपारा में राहुल गांधी की रैली, युवाओं को रोजगार देने का वादा। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीटों का बंटवारा। 41 सीटों पर कांग्रेस जबकि 193 सीटों पर डीएमके लड़ेगी चुनाव। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के फार्म हाउस पर सरकारी खर्चे को लेकर मचा बवाल। विपक्ष ने तीखे हमले किए। जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर मेहरबान लालू। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दी जगह। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लालू के परिवार का बोलबाला। राबड़ी, उनके दोनों बेटे और बेटी मीसा भी शामिल। 1991 में पीलीभीत एनकाउंटर के मामले में 47 दोषी पुलिस वालों को उम्र कैद। सिखों के फर्जी एनकाउंटर के मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने दिया फैसला। केंद्र सरकार एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने की याचिका लेगी वापस। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का दिया वक्त। कोयला घोटाले में रूंगटा बंधुओं को 4 साल की सजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर साई बाबा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। नक्सलियों से संबंध के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी। कहा, अदालती प्रक्रिया में जानबूझकर देरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी सरकार पर किया वार। कहा, महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों के लिए कुछ नहीं कर रही सरकार। सिर काटने वाले बयान पर पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा का रामदेव के खिलाफ शिकायती केस दर्ज न होने पर अदालत की शरण में जाने का ऐलान। कोयंबटूर में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर का किया उद्घाटन। भारत माता की जय नहीं बोलने वालों पर बरसे। महाराष्ट्र में जालना जिले के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री अंकुश राव टोपे का निधन। कुछ समय से अस्पताल में थे भर्ती, बीमार चल रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा में गुंजा संघ का सर कार्यवाह भैयाजी जोशी के बयान का मुद्दा। भगवा और तिरंगे की तुलना और राष्ट्रगान से जुड़े बयान पर हुआ हंगामा। दिल्ली सरकार सरकारी स्कूल के 90 प्रिंसिपल्स को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजेगी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। दिल्ली से बाहर शिफ्ट होने वाले आईएएस और दैनिक अफसरों को 30 जून तक खाली करना होगा सरकारी बंगला। केजरीवाल सरकार का फरमान। यमुना किनारे कार्यक्रम कराने वाले श्री श्री रविशंकर देंगे 4 करोड़ 75 लाख रुपए की बैंक गारंटी। एनजीटी में सुनवाई। दिल्ली में ऑड इवन के दूसरे फेज के दौरान महिलाओं और वीवीआईपीज को जारी रहेगी छूट। 15 अप्रैल से दूसरे फेज की हो रही है शुरुआत। ट्रेन के सफर में हवाई जहाज का मजा कल से शुरू हो रही है। सबसे तेज स्पीड वाली गतिमान एक्सप्रेस महज 100 मिनट में पहुंच जाएगी दिल्ली से आगरा। एनआईए अफसर की हत्या की जांच में पुलिस के हाथ शुरुआती सबूत लगे। सीसीटीवी में संदिग्ध बाइक सवार की तस्वीर। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। नोएडा के अस्पताल में इंस्पेक्टर तंजील की पत्नी की हालत अस्थिर लेकिन 48 घंटे नाजुक। बीएसएफ के डीजी और एनआईए के आईजी अस्पताल पहुंचे। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को तंजील के बच्चों का बयान। कहा, हमलावर कार के सामने आए, यू टर्न लेकर कार के बगल में आकर पापा को मारी गोली।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंजीम के परिवार वालों को 20 लाख रुपए की मदद देने का किया ऐलान। प्रत्युषा के आत्महत्या के मामले में बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह अस्पताल में दाखिल। पूछताछ के बाद बिगड़ गई थी राहुल की तबीयत। मुगल सराय में सर्राफा कारोबारियों का प्रदर्शन। सोने पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर को दिखाए काले झंडे। सहारनपुर में सर्राफा कारोबारियों के समर्थन में बाजार रहे बंद। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का कारोबारी कर रहे हैं विरोध। फतेहपुर में मंचलों ने एक वकील की जमकर पिटाई की। छेड़खानी का विरोध करने की वकील को मिली सजा। महोबा में नाबालिग बच्चों ने खेल खेल में चला दी गोली। 8 साल के एक मासूम बच्चे की हो गई मौत। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में अफीम की खेती का भंडाफोड़। एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। झारखंड के गोंडा में सरकारी विद्यालय के छात्रा का खौफनाक खुलासा। शिक्षकों पर और अधिकारियों से जिस्मानी रिश्ते रखने पर मजबूर करने का लगाया आरोप। स्कूल में छात्रा के अविकसित बच्चे के जुर्म पर खुला राज। छात्रा के अनुसार रोल नंबर के आधार पर जिस्मानी रिश्तों के लिए चुनी जाती हैं लड़कियां। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दिव्यांग लड़की से गैंग रेप। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। राजस्थान के करौली में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 3 साल के मासूम की कुचलकर मौके पर मौत। बाड़मेर में जहरीली शराब से एक जवान की मौत। एक जवान की आंख की गई रोशनी। सीमा पर थे तैनात। गाजियाबाद में 6 साल की बच्ची की अगवा कर हत्या। अपने ननिहाल से लापता हुई थी बच्ची। नोएडा में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में किसी को नहीं ठहराया जिम्मेदार। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 3 साल की बच्ची का अपहरण। सीसीटीवी की मदद से अपहरणकर्ताओं तक पहुंची पुलिस। बच्ची को सकुशल आजाद करवाया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला। प्रेमी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। लड़की के घर के 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के दस्ते में 30 स्पेशल ट्रेन डॉग शामिल। आतंकवादी हमलों में बेहद कारगर और बम की खोज में माहिर हैं ये कुत्ते। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गैस टैंकर से कार की टक्कर। हादसे में ड्राइवर की मौत, जबकि इलाहाबाद के वीडियो गंभीर रूप से हुए घायल। कानपुर में सराफा व्यापारियों ने ट्रेन रोककर किया एक्साइज ड्यूटी का विरोध। पुलिस ने की कार्रवाई। गाजीपुर में पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। अय्याशी के लिए किया करता था यह गिरोह लूटपाट। वाराणसी की जेल में कैदियों के हंगामे के बाद जेल मंत्री बलवंत सिंह का मुआयना। कैदियों से वजह जानने की उन्होंने की कोशिश। मैनपुरी के बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात। 20 लाख रुपए लेकर बदमाश हुए फरार। गढ़वाल में एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ बाजार बंद। सराफा कारोबारियों के समर्थन में उतरे बाकी के सभी व्यापारी। शराबबंदी की मांग पर करौली में चौथे दिन भी जारी रही हड़ताल। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी हुई शामिल। सवाई माधोपुर में एक शख्स ने पेड़ से लटक कर दे दी अपनी जान। पुलिस जांच में जुटी। भरतपुर में बेरहम मां ने नवजात बच्ची को झाड़ियों में छोड़ा। बच्ची को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बीकानेर में दलित छात्रा की रेप के बाद हत्या। आरोपी शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयपुर में चौकी ढाणी में हादसा। स्विमिंग पूल में डूबने से रांची के युवक की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के छपरा में पुलिसकर्मियों ने शराब न पीने के लिए शपथ। पुलिस लाइन में एसपी ने पुलिसकर्मियों को दिलाई शपथ। कटिहार में शराबबंदी का असर। नशा मुक्ति केंद्र में सिविल सर्जन को पैसे देकर शराब लाने की गुहार करते दिखे शराबी। नागौर में डॉक्टर को लूटने की योजना बना रहे आधा दर्जन लुटेरे गिरफ्तार। एक होटल का संचालक भी गिरफ्तार। उदयपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक करीब 3 करोड़ से ज्यादा रुपए ठग चुके हैं। रेडी सिंघम के नाम से मशहूर इटावा के एसपी मंजिल सानी ने पुलिसकर्मियों को लगवाई दौड़। ड्यूटी के दौरान आराम फरमा रहे थे सभी। लातेहार में वन विभाग की बड़ी लापरवाही। लाखों की अवैध लकड़ी जब्त की।
देवघर में सरकारी उदासीनता की भेंट चढ़ रहा है। लोहे के बर्तन बनाने का कारोबार, कारीगर पलायन को है मजबूर। देवघर में कुएं से बरामद हुई विवाहिता की लाश, 2 दिनों से लापता थी ये लड़की, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। लातेहार जिले के 14 साल पूरे होने पर जश्न, रन फॉर लातेहार का आयोजन, ग्रामीणों और अफसरों के बीच क्रिकेट का मैच भी हुआ। असम के ग्वालपाड़ा में बीजेपी दफ्तर के पास धमाका, 12 जख्मी, घायलों में 5 पुलिस वाले भी शामिल। एयरफोर्स के कमांडोर अजय शुक्ला की नक्सलियों को चेतावनी, हेलीकॉप्टर पर अगर चलाई गोली तो एयरफोर्स करेगी भारी जवाबी कार्रवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। ठेकेदार से चेक जारी करने के बदले में मांगी थी ये रिश्वत। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पुरुषों के प्रवेश पर पाबंदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, ट्रस्ट के फैसले का कर रहे हैं विरोध। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रतापपुर में 4 ग्रामीणों को हाथियों ने रौंद डाला, 4 की मौके पर ही हो गई मौत। दिल्ली पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, 127 मामलों में चोर की पुलिस को थी तलाश। लुधियाना में नामधारी समुदाय के पूर्व प्रमुख की पत्नी पर हमला, अस्पताल में तोड़ दिया दम। अहमदाबाद में 2 शिक्षण संस्थाओं का तुगलकी फरमान, भारत माता की जय कहने पर ही मिलेगा दाखिला। दिल्ली में एबीवीपी का प्रदर्शन, छात्रों के नाम, पते और मोबाइल नंबर मांगने के केजरीवाल सरकार के फैसले का विरोध। रीवा में शुरू हुआ व्हाइट टाइगर सफारी का सफर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में 50 से ज्यादा महिलाओं ने गर्भगृह में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने जबरन किया बाहर। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल से 3 महीने का बच्चा चोरी, बच्चा चुराते हुए सीसीटीवी में कैद हुई महिला चोर। चेन्नई में समलैंगिकों का प्रदर्शन, खुशबू की टिप्पणी का कर रहे हैं विरोध। बेंगलुरु में मैन होल की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत, बचाने आए 2 राहगीर भी मृत्यु को प्राप्त। अजमेर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का इंजन फेल, घंटों खड़ी रही ट्रेन। दूसरी बार वर्ल्ड T20 जीतने के बाद जश्न में डूबी कैरेबियाई टीम, मैदान से होटल और वेस्टइंडीज तक खिलाड़ियों ने मनाया जश्न। वर्ल्ड T20 ट्रॉफी के साथ कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचे डैरेन सैमी, साथ में महिला वेस्टइंडीज टीम के कप्तान भी। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों और बोर्ड के बीच गहराया विवाद, कप्तान सैमी पर वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दी कार्रवाई की धमकी। इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स से मैदान पर भिड़ने में आईसीसी ने वेस्टइंडीज के सैमुअल्स पर लगाया जुर्माना। आईसीसी ने वर्ल्ड T20 में टीम ऑफ द टूर्नामेंट का किया ऐलान, विराट कोहली और आशीष नेहरा को मिली इसमें जगह। दक्षिणी बगदाद में आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत, रेस्टोरेंट में हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। सीरिया में हवाई हमले में अल-कायदा से जुड़े 22 आतंकवादियों की मौत, जिंद अल-अक्सा के ठिकाने को बना गया निशाना। बांग्लादेश में 2 संदिग्ध बम धमाकों में कई ढेर, पुलिस को संदिग्ध ऑटो रिक्शा चालक की है तलाश। कनाडा में पहाड़ से लुढ़का तेज रफ्तार वाला एक वाहन, ड्राइवर की भारी मेहनत के बाद बच पाई जान। बैंकॉक में सूटकेस में भारतीय का शव मिलने की खबर, भारतीय दूतावास के सूत्रों के अनुसार शख्स की नहीं हो सकी है अभी तक कोई भी पहचान। बड़ी खबर इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से आ रही है। बाबा रामदेव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बाबा रामदेव ने एक भीड़ को वो संबोधित फुटवर्क करेक्ट, दिस इज कोहली वेरी कोहली वेरी वीक, मेंटेन दिस, हां, दिस इज कोहली वेरी